क्या दोस्तों आपको पता है लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना किस देश ने शुरू किया है? सेल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और आज है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हमारे भारत देश की किस महिला समाज सेविका का जन्म दिवस है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर एक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर एक विद्यालय की स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फुले। और आपको लगता होगा कि यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है 3 जनवरी। तो देखो, सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता, भारत में पहली महिला शिक्षक और मराठी भाषा में पहली महिला कवयित्री थी। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। और सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित करना सावित्रीबाई फुले के जीवन का मकसद। और सावित्रीबाई फुले के जन्म की बात करें तो जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ और सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 को हुई। पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी। और 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था। यानी कि प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए वो भी संक्रमित हो गई प्लेग से और उनका देहावसान हो गया। और दोस्तों आज है 3 जनवरी तो हम हमारे देश की इस महिला को याद करते हैं। और सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। इमेज में देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ था। और 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए और तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया था। सावित्रीबाई फुले के जीवन की बात करें तो वे स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे और सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। इमेज में देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले और हमारे ज्योतिबा फुले। दूसरा क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ किसको नियुक्त किया गया? रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया है सुनीत शर्मा को। और सुनीत शर्मा ने किसका स्थान लिया है? वी के यादव का स्थान लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनीत शर्मा। इमेज में देख सकते हैं सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किया गया। और हाल ही में सुनीत शर्मा को विनोद कुमार यादव के स्थान पर रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी कि सुनीत शर्मा ने स्थान लिया है विनोद कुमार यादव का। और सुनीत शर्मा 1978 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर है। इससे पहले वे पूर्वी रेलवे में जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य किया। यानी कि हमारी ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने में सुनीत शर्मा ने अपना काफी योगदान दिया है। और उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई की है। वे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रेजुएट है। उन्होंने 40 वर्षों तक रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। और भारतीय रेलवे की बात करें तो लगातार 3 दिनों से भारतीय रेलवे से जुड़ा कोई ना क्वेश्चन यहां अक्सर आ जाता है। तो चलिए आज कुछ नए फैक्ट की चर्चा करें। भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवे नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक है, 7,000 स्टेशन है,
13 लाख कर्मचारी है और 160 वर्षों का इतिहास है हमारे भारतीय रेलवे का। और भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। और भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत के पहले रेलवे स्टेशन यानी कि बोरी बंदर से ठाणे तक के लिए रवाना हुई थी, और यह बोरी बंदर यानी कि मुंबई में। और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था पहली बार। और यह इंजन कैसा था? तो भारत की पहली ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा 34 किलोमीटर दूरी के लिए तय की थी, और इस ट्रेन का भाप इंजन से चलाया गया था, यानी कि इस ट्रेन को भाप इंजन से चलाया गया था। और भी क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया? तो बंबई के बोरी बंदर में, जो कि बंबई अब है मुंबई। तो मुंबई के बोरी बंदर में पहला भारत का रेलवे स्टेशन बना, और वर्तमान में इस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया है। क्या इमेज में देख सकते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा क्वेश्चन, असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत ने किसके साथ $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। कितने डॉलर का? $231 मिलियन का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ADB, बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भारत और एशियाई विकास बैंक ने असम में 120 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस प्लांट से घरों में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि होगी। और यह प्रस्तावित पन बिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित होगी? कोपिली नदी पर निर्मित की जाएगी। और यह परियोजना 2025 तक 469 गीगावाट आवर की स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति करेगी, और इससे हर साल 3,60,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यानी कि एक तरह की यह है हरित ऊर्जा, जो हम कब पाने वाले हैं? 2025 तक यह परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। और जब इसके लिए ऋण प्रदान किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसके वर्तमान अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। और ADB का उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और ADB की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में। और ADB का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। ADB के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। क्लियर? ओके। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में। ओके दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब असम की बात आई है तो असम से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आज दोपहर 3 बजे, आपने बिल्कुल सुना दोस्तों, दोपहर 3 बजे असम से जुड़ा हुआ यूनिक वीडियो आपको मिलने वाला है। और इस वीडियो में असम 2020 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक असम कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो यह वीडियो देखना मत भूलिएगा। असम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनमें से आ ही जाएगा, आपका एक अंक पक्का समझो। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है। खास तौर पर क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो इनमें सही आंसर है, इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देश सहित 15 सदस्य होते हैं। यानी कि 5 स्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 15 सदस्य होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हो गया है 1 जनवरी से।
यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यह भारत भी सदस्य बन गया है, इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 स्थायी देश सहित 15 सदस्य होते हैं, जहां से मैंने यह क्वेश्चन सेट किया था। तो यह 5 स्थायी सदस्य कंट्री कौन कौन है? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन और अमेरिका, यह 5 स्थायी सदस्य। और इनके अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जहां पर हाल ही में भारत चुना गया है। यानी कि यहां हमें यूएन के बारे में जितना भी ज्यादा पता है वो हमें याद रखना चाहिए। और आपको क्या पता है यूनाइटेड नेशंस के हमारे वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू किया? क्या बात है, लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू किया है जापान देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश ने। और इमेज में देख सकते हैं लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि नासा के द्वारा एक सर्वेक्षण सामने आया है कि जो सैटेलाइट का मलबा है वो तेज रफ्तार से हमारे यह अंतरिक्ष में घूम रहा है और हमारे अन्य सैटेलाइट को भी डैमेज कर सकता है। तो देखो, जापान में लकड़ी से बनी सैटेलाइट पर काम किया जा रहा है। वायुमंडल में सैटेलाइट से पैदा हुआ मलबा चक्कर काट रहा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी बोले तो नासा के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा मलबे के टुकड़े हमारी धरती के चक्कर काट रहे हैं और वो हमारे और सैटेलाइट को भी डैमेज कर सकते हैं। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और कंस्ट्रक्शन कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री साल 2023 तक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए साथ आएगी। और क्या फायदा होगा यह लकड़ी से बने सैटेलाइट के कारण? तो जापान ने इसका समाधान निकालने के लिए लकड़ी से बने सैटेलाइट पर काम करना शुरू किया है। ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है और धरती में दाखिल होने पर ये पूरी तरह जल जाएंगे और कोई मलबा बाकी नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस तरह के सैटेलाइट बनाने का प्रयास किया जा रहा है जापान देश में। तो यहां आप मैप में देखिए, यह है जापान और जापान बहुत से द्वीपों में बटा हुआ। जापान की करेंसी है येन और जापान की संसद का नाम है डायट। जिस तरह रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, इसी तरह जापान की संसद का नाम है डायट। और जापान के हाल ही के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? योशिहिदे सुगा। और जापान के सम्राट कौन है? वो आपके लिए क्वेश्चन, आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। छठा क्वेश्चन, SAIL यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है हाल ही में सोमा मंडल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमा मंडल। वो बन गई है सेल की नई अध्यक्ष और साथ ही हमारे इस सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी। सोमा मंडल अध्यक्ष का पद संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख है। और सोमा मंडल ने किसकी जगह ली? अनिल कुमार चौधरी की। और अनिल कुमार चौधरी 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं और सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को यह पद संभाल लिया। और सेल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और सेल की स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1954 में सेल की स्थापना हुई। 7वां क्वेश्चन, लग्जरियस क्रिप्टो क्रूज शिप सतोशी को कबाड़ में तब्दील करने के लिए कहां पहुंचाया जाएगा? इमेज में देख सकते हैं एक लग्जरियस है यह क्रूज शिप और उसे कबाड़ में तब्दील करने के लिए पहुंचाया जाएगा गुजरात में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। लेकिन गुजरात में शिप ब्रेकिंग यार्ड कहां पर स्थित है? यदि आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और शान और शौकत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहा लग्जरियस क्रिप्टो क्रूज शिप सतोशी अब कबाड़ में तब्दील होगा
और कोरोना के चलते यह क्रूज शिप साल भर से ब्रिटेन के जिब्राल्टर में लंगर डाले खड़ा है और इसके मालिक ने रख रखाव व इंश्योरेंस के भारी भरकम खर्च वहन न कर पाने की वजह से इसे बेचकर कबाड़ में तब्दील करने का फैसला लिया है। और इस लग्जरियस क्रूज शिप के मालिक चार्ड एल्वारकोतोव्स्की है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। चार्ड एल्वारकोतोव्स्की, नाम क्या है? चार्ड एल्वारकोतोव्स्की। ओके, और इसलिए यह कबाड़ में तब्दील होने के लिए पानी के रास्ते गुजरात की ओर चल पड़ा है और इस क्रूज शिप में करीब 2000 लोग सवार हो सकते हैं। कितने? 2000 लोग। और यह जब नाम है क्रिप्टो से जुड़ा हुआ, तो यह क्रिप्टो करेंसी से चलने वाला दुनिया का पहला क्रूज था और इस ऑस्ट्रेलियन क्रूज का नाम पहले पैसिफिक डॉन था। और एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक इस लग्जरियस क्रिप्टो क्रूज शिप के मालिक ने इसकी नीलामी भारत में कराने का निर्णय लिया और इसे जनवरी महीने के अंत तक गुजरात पहुंचने की संभावना है, जो हाल ही में वहां से रवाना हो गया है। और जब पहुंचेगा गुजरात में, तो गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी। गुजरात के उप मुख्यमंत्री है नितिन भाई पटेल। लेकिन जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात से जुड़ा हुआ यूनिक वीडियो हमारे इस टाइटल से आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जनवरी से दिसंबर 2020 तक, यानी कि पूरे एक साल में गुजरात कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, तो यह 2 पार्टों में बटा हुआ है हमारा वीडियो गुजरात से जुड़ा हुआ। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपका कम से कम 2 अंक पक्के समझिए। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए हाल ही में नेफेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेफेड। लेकिन नेफेड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघ, बोले तो नेफेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में सेब, अखरोट, चेरी और फूलों की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय 3 से 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और समझौते की व्यवस्थाओं के अनुरूप नेफेड अगले 5 वर्ष मेन बागवानी उत्पादों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1700 करोड़ रुपए का खर्च करेगा और नेफेड प्रत्येक जिले में एक किसान उत्पादक संघ भी बनाएगा। और जब बात करते हैं नेफेड की, तो नेफेड के वर्तमान एमडी कौन है? प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्डा, इमेज में आप देख सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, जम्मू और श्रीनगर। लेकिन समर कैपिटल और विंटर कैपिटल कौन कौन सी, वो आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त किया? घरेलू कॉल्स पर शुल्क को समाप्त किया है 1 जनवरी से रिलायंस जियो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में घोषणा की थी कि कंपनी के कुछ महीने पहले जो इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्ज लगाया गया था, इसे वापस लिया जाएगा और इसका मतलब है नेटवर्क से वॉइस कॉल अब मुफ्त होगी। और यह ऐलान किया है रिलायंस जियो ने। यानी कि रिलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को। और रिलायंस के संस्थापक है धीरूभाई अंबानी और वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। और यह कंपनी 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है। एक है पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल, खुदरा और दूरसंचार। 10वां क्वेश्चन, भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम, स्थलीय और हवाई दोनों के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी। और तिहान नेविगेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं
तो केंद्र सरकार ने इस नवाचार केंद्र स्थापित करने हेतु आईआईटी हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और आईआईटी हैदराबाद के वर्तमान निदेशक कौन है? बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति। कौन? बुद्धराजू श्रीनिवास मूर्ति आईआईटी हैदराबाद के निदेशक। 11वां क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का अनुरोध किया है? ओडिशा सरकार ने पूरी शहर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए केंद्र सरकार को अनुरोध किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल। और आपको भी पता है कि यहां प्रति वर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि ओडिशा का एक प्रमुख त्योहार भी है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने पुरी में प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर ली है और उन्होंने कम समय में हवाई अड्डा बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। 12वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आशा इंडिया परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की है? केंद्र सरकार ने आशा इंडिया परियोजना भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने भवन निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजना शुरू की है। यानी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट यहां पर पढ़ सकते हैं और यहां शुरू की गई है यह हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो सरकार ने देश में आवास कर 8% से कम करके किफायती मकानों पर 1% कर दिया गया है, जबकि औसत मकानों पर केवल 5% है। 13वां क्वेश्चन, WHO ने निम्न में से किस कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइजर बायोएनटेक नामक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है आपात उपयोग के लिए स्वीकृति दी है WHO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाइजर बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात उपयोग को स्वीकृति दे दी है और इससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पहले से ही उपलब्ध फाइजर बायोएनटेक कोरोना टीकों का उपयोग करके कई करीब देशों में इसका उपयोग किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की समीक्षा की है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षा और प्रभावशीलता के मानकों पर खरी उतरी है यह कोरोना वैक्सीन। और जब हम बात करते हैं दोस्तों WHO की, तो WHO के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया। तो आज मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत किसके साथ मिलकर वायुसेना युद्धाभ्यास स्काई रोस आयोजित करेगा? स्काई रोस नामक वायुसेना युद्धाभ्यास भारत देश आयोजित करेगा फ्रांस देश के साथ मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस देश। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी को थैंक यू। और इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है वल्लभाई जगदेश, अमित मौर्य, विजू राठौड़, शिवम प्रजापति सेमरे, चिंतन वणजारा, दीपिका पारगी, सुदाल गौंड, परमा चिराग, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। नैना कोहली, आपका आंसर बिल्कुल सही। विजय आहिर, सुनीता महावर, ठाकुर नरसिंह वी, सरवाडिया खोडाभाई, गुरुचरण पंचाल, पसाया सुरमल, SK चावड़ा, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। जापड़िया कालू, पर्वत डामोर, हिरल ठाकुर, कालसी मावी, दिंडोर मनोज, जिग्नेश मेहनात और अफसर आलम, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा माघ मेला कहां आयोजित किया जाता है? सुर्खियों में रहा माघ मेला कहां आयोजित किया जाता है? कब शुरू होता है? कब यह मेला खत्म होता है? कल मैंने आपको इनके बारे में डिटेल में बताया था। आपको याद है तो आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो की लिंक शेयर करने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने से हमारा हौसला भी बढ़ता है। आज दोपहर 3 बजे दोस्तों एक यूनिक वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं असम राज्य का, देखना मत भूलिएगा। गुड बाय।